आज का टॉपिक है वो है वाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग के लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल क्यों होते हैं। ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जो हम इतने ज़बरदस्त अच्छे लीडर जो मार्केट में आए होते हैं, इतने ज़बरदस्त लीडर जो होते हैं जो कल फ्यूचर में जाके एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, लेकिन वो स्टार्टिंग में ही हार मान जाते हैं, स्टार्टिंग में अपनी गलतियों से नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। तो हमारे पास जो पहला पॉइंट आता है वो आता है प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट। ठीक है, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आता है प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट आता है, यानी प्रोस्पेक्ट की लिस्ट। यानी अगर हम फेसबुक में 10 पोस्टर लगाते हैं, 20 पोस्टर लगाते हैं, वहां से जो बंदा हमारे पास कॉन्टैक्ट करता है हम उसको प्रोस्पेक्ट कहते हैं, यानी प्रोस्पेक्ट की लिस्ट। अगर हम डेली 1000 बंदों के साथ भी बात कर रहे हैं तो उसका हमारे पास एक चार्ट हमारे पास चार्ट दस्तियाब होना चाहिए, चार्ट हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए कि मैंने आज कितने लोगों के साथ डील की, कितने लोगों के साथ बात की। देखिए कि अगर हम एक शॉप में काम करते हैं, अगर हमारी एक शॉप है, अगर वहाँ पे हमने 10 लाख लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान डाला है, ठीक है, 10 लाख का काफ़ी अच्छा खासा सामान आ जाता है। अगर मैंने 10 लाख का वहाँ पे सामान डाला है, डालने के बाद मैं जितनी भी डेली सेल करता हूँ मेरे पास हर एक चीज़ का चार्ट मौजूद होगा, हर एक चीज़ मेरी कॉपी पे दस्तियाब होगी कि मैंने ये आज सेल की, मैंने आज ये सेल की। यानी कहने का मकसद ये है, अगर एक शॉप वाला भी बंदा है ना, तो वो अगर कोई भी चीज़ सेल करता है, चीज़ बेचता है, चीज़ लेता है, तो उसके पास सारा वो रिकॉर्ड होता है, उसके चार्ट के ऊपर हर एक चीज़ अवेलेबल होती है कि मैंने आज इतने लोगों को सामान दिया, इतने की चीज़ थी, मैंने इतनों को दिया, ये चीज़ थी और इतने के दी, हर एक चीज़ उसके पास अवेलेबल होती है। अगर देखें हम अपनी दुकान में मोबाइल डालते हैं, मेरे पास यानी मैंने अपनी दुकान में सैमसंग का मोबाइल डाला है, 10 मोबाइल मैंने डाले, 10 में से अगर 10 के 10 मोबाइल निकल जाते हैं तो उस चीज़ के ऊपर मेरी नज़र नहीं गई। ठीक है यार, मैं अगर उससे अगले दिन मेरे पास कस्टमर आता है, वो कहता है कि मुझे वही वाला फ़ोन चाहिए, तो मैं किधर से ला के उसको दूंगा? अगर वो कहता है कि इसी टाइम मुझे चाहिए, मैं किधर से उसको ला के दूंगा? तो यही चीज़ होती है कि अगर हम शॉप में भी सामान डालते हैं तो हर एक चीज़ की हमारे पास लिस्ट अवेलेबल होती है कि ये चीज़ मैंने आज बेची है, ये इतने रुपए की थी, और इस बंदे को बेची है या नहीं बेची वो अब मायने नहीं करती, लेकिन चीज़ कितने की बेची है वो हमने सारी कॉपी पे ऊपर लिखा होता है। ठीक है, अगर आप देखें किसी भी शॉप के ऊपर चले जाएं, ठीक है, उसको बोलें कि जी आपने एक मंथ में कितनी सेल किया, तो आपको सारा रिकॉर्ड खोल के दे देगा। एक मंथ में उसकी जितनी भी सेल हुई होगी वो आपको सारा खोल के दे देगा कि मैंने इतनी सेल किया एक मंथ में, ये चीज़ें मैंने बेची हैं, ये चीज़ मेरी सबसे ज़्यादा गई है। लेकिन अगर हम मल्टी लेवल मार्केटिंग में लीडर्स की फेल होने की बात करें, तो यहाँ अगर मैं यहाँ पे किसी से भी पूछूं, ठीक है, किसी से भी पूछूं, अगर किसी के पास इसका आंसर है तो मुझे दे सकता है कि पिछले 15 दिन में आपने कितने लीडर्स के साथ बात की, कितने लीडर्स को आपने प्लान दिया, कितने लीडर्स को अपने ग्रुप में ऐड किया, कितने लीडर्स के साथ आपने कॉल पे मीटिंग की, कितने लीडर्स को आपने बिजनेस प्रेजेंटेशन दी। इस बात का आपके पास आंसर नहीं होगा, क्योंकि आप जो कर रहे हैं आपको खुद नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं। आपको ये पता है कि हम मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग के भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ इसके असूल होते हैं। अब आप लोगों को यही नहीं पता कि मैंने कल कितने लोगों के साथ डीलिंग की है, कल कितने लोगों के साथ बात की है, कल कितने लोगों को प्लान शेयर किया है, आपको नहीं पता। अगर मैं पूछूं 15 दिन पहले आपने किस बंदे को ज्वाइन करवाया था, कितनी ज्वाइनिंग करवाई, आपको नहीं पता होगा, आपको कोई भी नहीं पता होगा। तो सबसे बड़ी जो गलतियां मल्टी लेवल मार्केटिंग में करते हैं जिसकी वजह से हम फेल होते हैं वो यही है, लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। हम लोगों को अकाउंट नहीं करते कि हमने कितने लोगों को प्लान शेयर किया है, कितने लोगों के साथ हमने डीलिंग की, हमें ये नहीं पता होता। हम बस लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, बस लगे रहते हैं। लेकिन सबसे पहली गलती ये होती है कि हम अपने लीडर्स को काउंट नहीं करते, उनकी लिस्ट नहीं बनाते। अगर देखें मैंने आज अगर 5 बंदों के साथ आज डीलिंग की है ना, तो कल मैं फिर 5 के साथ करूंगा, तो चार्ट के ऊपर मेंशन होगा कि मैंने एक वीक के अंदर कितने लोगों के साथ डीलिंग की है, 15 दिन के अंदर मैंने कितने लोगों के साथ डीलिंग की है, 30 दिन के अंदर मैंने कितने लोगों के साथ डीलिंग की है। अगर यहाँ पे रात को हम रिपोर्ट लेते हैं तो लीडर से पूछो कि आपने कितने लोगों के साथ डीलिंग की है, तो वो पहले सोचते हैं कि मैंने कितने बंदों के साथ डीलिंग की है, सोच के बताते हैं कितनी ज्वाइनिंग की है, कितनी इनकम कमाई है, सब कुछ सोच के बताते हैं। यही हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह होती है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसको हम इस तरीके से नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से करना चाहिए। हर एक चीज़ का आपके पास चार्ट अवेलेबल होना चाहिए। अगर आप ये काम करते हैं तो मेरे अंदाजे में जो आप गलती करें मल्टी लेवल मार्केटिंग में जिसकी वजह से लोग फेल होते हैं, उस गलती को आप भी नहीं दोहराएंगे, आप भी मल्टी लेवल मार्केटिंग में फेल नहीं होंगे। आपने क्या करना है, आपने जितने भी लीडर्स के साथ डीलिंग करते हैं, एक वीक में अगर आप 15 लीडर्स के साथ भी डीलिंग कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने 15 लीडर्स के साथ डीलिंग की, 15 लीडर्स को प्लान दिया, 15 लीडर्स के साथ मैंने कॉल मीटिंग की, इनके साथ मैंने ये किया।
यानी हर एक चीज़ आपको आपको पता होना चाहिए, मैंने किन लोगों को प्लान दिया, किन लोगों को प्लान नहीं दिया, हर एक चीज़ आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। इस बिज़नेस को अगर आप ऐसे करेंगे तो तब जाकर कामयाब होंगे। अब देखें, नाकामी और कामयाबी 2 चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है? डिपेंड आप पे करता है कि आप कामयाब होना चाहते हैं या नाकाम होना चाहते हैं, ठीक है? अगर मैं आज कामयाब हूँ ना, तो मैं सिर्फ़ अकेला कामयाब नहीं हूँ, ठीक है? मैं अपने अपलाइनर की वजह से कामयाब हूँ। ठीक है, अपनी टीम की वजह से कामयाब हूँ। अगर मैं नाकाम हूँ तो मैं ना अपने अपलाइनर की वजह से नाकाम हूँ या मैं अपनी टीम की वजह से नाकाम हूँ। अगर मेरी नाकामी की सबसे बड़ी जो वजह मैं खुद हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि इसकी वजह से मैं नाकाम हूँ। मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी, बहुत मौके मिले कि मैं अपने अपने आप को इम्प्रूव करूँ, लेकिन मैं इम्प्रूव नहीं कर पाया, तो इसलिए मैं फेल हो गया। यानी हम ये नहीं कह सकते कि मैं इस बंदे की वजह से फेल हुआ। काफ़ी लीडर्स यहाँ पे कहते हैं ना कि मेरा जो अपलाइनर है वो ज्वाइनिंग नहीं करवाता, मैं इसकी वजह से मार्केटिंग नहीं कर पा रहा। देखिए, अपलाइनर अपनी जगह पे है, आपके पास 2 साइड्स है, आपके पास 2 लिंक्स है, आप उन दोनों से लोगों को ज्वाइन करवाएं, अपना नेटवर्क आप खुद बिल्ड करें। तो यही चीज़ कहने का मकसद ये है, कोई बंदा आपको नाकाम नहीं करवाता, बंदे आपको कामयाब जरूर करवाते हैं। अपलाइनर आपको कामयाब करवा सकते हैं। अपलाइनर वो चीज़ है जिसके साथ अगर आप अट्रैक्टिव रहते हैं, उसके साथ अगर आप जुड़े रहते हैं, तो वो बंदा आपको बहुत जल्द कामयाब करवा सकता है और आपकी टीम आपको बहुत जल्द कामयाब करवा सकती है। लेकिन प्रोस्पेक्ट की लिस्ट आपके पास लाजमी होनी चाहिए। अगर ये चीज़ आपके पास है तो कोई बंदा आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग में हरा नहीं सकता। आपके पास हर चार्ट अवेलेबल होना चाहिए। यानी आप ब्रॉडकास्ट अलग बनाएं, उसके बाद एक ग्रुप जिसमें आपने लोगों को प्लान दिया वो अलग बनाएं, उसके बाद जिन लोगों को प्लान नहीं दिया वो अलग बनाएं, जो लोग आपके साथ ज्वाइन हो वो अलग बनाएं। जब तक आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग करने का मज़ा नहीं आएगा। सेकंड जो चीज़ है हमारे पास अनरियल एक्सपेक्टेशन, ठीक है, यानी गैर हकीकी तवक्कुआत। अब मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करें तो ये ऐसा बिजनेस है जिसमें बातें करने से कुछ भी नहीं होता है, एक्शन लेना पड़ता है। अगर यहाँ पे आप एक्शन लेते हैं तो कामयाब होते हैं, नहीं तो बातें बंदा करता ही रहता है। अब वो बात आपने सुनी होगी, कहावत आपने सुनी होगी, कामयाब होने के लिए एक्शन लेना पड़ता है। लेकिन लोग यहाँ पे कहते हैं कि मोटिवेशन मिलेगी तो हम एक्शन लेंगे, लेकिन एक्शन लेने से पहले मोटिवेशन जरूरी नहीं होती। एक्शन आप लेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगी। अगर यहाँ पे इस पॉइंट में बात करूँ, अनरियल एक्सपेक्टेशन, ठीक है, यानी गैर हकीकी तवक्कुआत। अब मल्टी लेवल मार्केटिंग में लोग गैर हकीकी तवक्कुआत लेके आ जाते हैं। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं जब स्टार्टिंग में यहाँ पे ज्वाइन हुआ था तो मैं भी यही कह रहा था कि मैंने यहाँ पे हज़ारों रुपये अर्न करने हैं, ठीक है, यानी मैं अपने अपलाइनर को देख रहा था कि ये डेली कितने पैसे कमा रहा है, मैं भी कमाऊं, लेकिन पीछे की वजह मैं नहीं जान पाया उस टाइम कि उसने कितनी मेहनत किया, कितनी एफर्ट किया, पहले कितनी मेहनत करता रहा, कितने उसने वेबिनार्स अटेंड किए हैं, कितनी उसने लर्निंग की, वो बात मैं नहीं जाना पहले। आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चली। लेकिन पहले जो चीज़ होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आपकी लर्निंग होती है। लेकिन लीडर जैसे ही मल्टी लेवल मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं वो कहते हैं हमें अर्निंग आना स्टार्ट हो जाए, अर्निंग आना स्टार्ट हो जाए, अर्निंग आना स्टार्ट हो जाए। लेकिन कोई भी काम होता है वो आराम से होता है, कंसिस्टेंसी के साथ होता है। एकदम कोई भी काम नहीं होता, उस काम को करने के लिए आपको पेशेंस करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है। अब देखिए, एक बंदा है, ठीक है, वो मल्टी लेवल मार्केटिंग ज्वाइन कर लेता है, उसमें ज्वाइन हो जाता है, तो क्या जो बंदा ज्वाइन होता है जहरी बात अपने प्लानर को देख के ज्वाइन होता है। प्लानर उसको अर्निंग मेथड देता है कि ये अर्निंग मेथड है, मैं डेली कितने अर्न कर रहा हूँ। अब 2 तरह के लोग होते हैं जो अर्निंग मेथड देख के आ जाते हैं, दूसरा जो बंदा तो प्लान देख के आता है कि यहाँ पे हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड और फ्यूचर में जाके मुझे क्या फ़ायदा होने लगा है। अब जो बंदे अर्निंग देख के आते हैं कि मैं इतना कमाऊंगा, इतना कमाऊंगा, मुझे डेली की अर्निंग इतनी आएगी, तो क्या होगा, वो सोचते ही रहेगा कि मैं इतना कमाऊंगा,